नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथा ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्याचार्यकृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 5वां अध्याय। यहाँ इस अध्याय में भी नामदेव महाराज के चरित्र को श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच सच्चिदानन्दरूपोऽयं परमात्मा सनातनः ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। ऐसे भगवान जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। स्तंभ से लेकर ब्रह्मा तक सबके अंतर्यामी भगवान ही है। तस्मात् सर्वात्म भावेन वासुदेवं सनातनम आराधयेत् प्रेमयुक्तो भेदभाव विवर्जितः। इसलिए ऊंच नीच की कल्पना के बिना सभी में भगवान व्याप्त है। ऐसे समदृष्टि से सबसे भगवान की आराधना करना, सर्वत्र भगवान को देखना ही भगवान की आराधना है। यदि हम भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह कहाँ रहेगा। संतों का स्वभाव वही होता है। शुनी चैव स्वपाखे च ब्राह्मणो वेद पारगे दरिद्रे धनिके चापि वैष्णवाः समदर्शिनः। गीता में कहते हैं ना, भगवान कहते हैं समदर्शन कौन है, समदर्शी कौन है? जो ब्राह्मण, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला, इन तीनों में समभाव रखता है, वही समदर्शी है। समभाव कैसे रख सकते हैं? शरीर को देखेंगे तो समभाव नहीं रख सकते। उनकी आत्मा को, आत्मा सभी एक प्रकार का है, सब में भगवान व्याप्त है। इस प्रकार देखने से समदर्शन प्राप्त होता है। तो वैष्णव समदर्शी होते हैं। राशि अण्णा कहते हैं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठन्तं स्वात्मानं परमेश्वरं पश्यन्तो अनन्य भावेन लभन्ते शांतिम् उत्तमाम्। सर्वत्र भगवान को देखकर शांति प्राप्त करता है। भेदः संसार बंधाय मोक्षाय समदर्शनम कृष्ण ध्यान विना नृणाम दुर्लभम समदर्शनम। भेद, सब में भेद देखने से संसार का बंधन मजबूत हो जाता है और इससे मुक्ति पाना है तो, संसार से मुक्ति पाना है तो सर्वत्र भगवान को देखना चाहिए। तो कैसे देख पाएंगे? तो श्री अण्णा कहते हैं कृष्ण ध्यान के बिना समदर्शन संभव नहीं। नामदेवो महाभागो विठ्ठल ध्यान तत्परः लोकवेदावतिक्रम्य प्रेमोन्मत्तो बभूवसः। नामदेव महाराज, हमने देखा बचपन में ही भगवान को रोटी दूध पिलाया था। उसके बाद ऐसे ही उनकी भक्ति बढ़ने लगी और विठ्ठल ध्यान में मग्न रहते थे। प्रेम में उन्मत्त सा उनका भाव था। क्वचित रोदिति सातंकम विठुलन विठ्ठलालये क्वचित नृत्यति सानंदम क्वचित गायति सुस्वरम। कभी नाचते थे, कभी गाते थे। तो इस प्रकार उनका भाव कोई जान नहीं पाएगी। विस्मृत्य स्वकुटुम्बश्च वसन्तं विठ्ठलालये आनीय सान्त्वयामास बहुधा जननी च सा। विठ्ठल, वहाँ पर एक नामदेव की पायरी कहते हैं, पायरी यानी सोपान या सीढ़ी, वहाँ पर ही वो पड़े रहते थे नामदेव। आज भी है वहाँ पर, महाद्वार के पास। तो वहाँ ही हमेशा पड़े रहते थे कृष्ण ध्यान में मग्न। उनकी माता उन्हें सांत्वना देकर उन्हें घर ले आती थी।
तथापि नामदेवोऽयं गृहं त्यक्त्वा विरक्तिमान् उन्मत्तवत् प्रलपति प्राप्य विठल सन्निधम्। फिर भी घर ले आने के पश्चात पुनः विठल के ध्यान में मग्न होकर पुनः मंदिर चले जाते थे। विलोक्य निजबंधूनां निर्बंधं च पुनः पुनः चंद्रभागा तटं गत्वा चक्रे विठलकित। तो मंदिर आने पर पुनः माता आती थी, ले आती थी। तो इस प्रकार बंधु लोगों का आना जा निर्बंध होता था कि नहीं, आ जाओ, घर आ जाओ। इस प्रकार का जो निर्बंध होता था उससे मुक्त होने के लिए वह चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए और कृष्ण ध्यान करने लगे। तस्य तत्पत्नी महासाध्वी राजदेवी थी विश्रुता नित्यम नदी तटम गत्वा ददौ तस्मै च भोजन। उनकी पत्नी राजाई जो थी वो रोज रामदेव महाराज के लिए उनका जो भोजन है वहाँ नदी तट पर ले आकर उन्हें देती थी। सा कदाचित भाजनेपि रोटिमादाय सुव्रता घृतेन साकं भावज्ञा भद्रे प्रेमणा निवेदयत्। एक दिन वो ले आई रोटी और घी ले आई और कहा रामदेव जी से, आप पा लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद आप नाम संकीर्तन कर लीजिए। नामदेव ने कहा कि मैंने आज 100 अभंग गाने का निश्चय किया है, संकल्प लिया है, तो आप यहाँ रख कर चले जाइए, मैं मेरे 100 अभंग होने के पश्चात मैं स्वयं पालूँगा। तदैव नामदेवेपि नाम तत्परे तदंतिके निधायैव प्रयुः तदनुज्ञया तदा कचित् सारमेय तथा तत्रागत्य यदृच्छया रोटी भाजनमादाय तथा वैव संप्रभम। तो वो रखकर चली गई उनकी पत्नी और ये तो अभंग गाने में मग्न थे। तब एक कुत्ता आकर वहाँ पर उसको रोटी को मुँह में लेकर भागने लगा। तम दृष्ट्वा नामदेवोऽपि सर्वत्र समदर्शनः घृतमाधाय कृपया तमेवानुदधावसा। नामदेव सर्वत्र भगवान को देखते थे। उन्होंने कहा कि इसे ये कुत्ता नहीं, भगवान ही है, तो शुष्क सूखा हुआ रोटी खाते हैं तो उसे घी दे देंगे तो घी के साथ खा सकता है। इसलिए घी के पात्र को लेकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगी। अलर्कश्च तदाभितो रामदेवं विलोक्यतं चकार भषणं क्रुद्धो विषयन् वैष्णवोत्तम। कुत्ते को लगा कि अपने को मारने के लिए आता है, कि वो भूंकता था, इनको डराने की कोशिश कर रहा था। नामदेवस्तु तं श्वानं पांडुरंगात्मकं स्मरन् आलिंग्य सांत्वयामास घृतश्च प्रदो। परंतु नामदेव कहाँ छोड़ने वाले थे, उस कुत्ते को अपने गले को पकड़ लिया और रोटी को घी में डुबोकर कुत्ते के मुख में देने लगे। तदा तत्रैव भगवान शुनो रूपम विहाय च स्वम रूपम दर्शयामास पांडुरंगेन। उस क्षण ही वो कुत्ता का रूप अंतर्धान हो गया और भगवान पांडुरंग वहाँ पर मुंह खोलकर खड़े रहे। नीलोत्प्रदरश्यामं नीरजायतलोचनं श्रीवत्सवक्षसं देवं श्रीमत्कौत्सुभकन्धरं दिव्यपीताम्बरधरं दीनरक्षं तत्परं नितम्बन्यस्तपाणिश्च नित्यानन्दमहोदधिं विलोक्य विठ्ठलं देवं प्रेमभक्तिरसाकुलः पप्रच्छ भक्तवर्योऽपि प्रणिपत्य कृताञ्जलि। कुत्ते के मुंह में डालने के लिए घी के साथ रोटी निकाला तो कुत्ता अदृश्य हो गया और पांडुरंग मुंह खोलने लगा। इतने सुंदर पांडुरंग को देखकर नामदेव कहने लगे, प्रणिपात्य कृतांजलि, वंदन किया, दंडवत किया। हाँ नामदेवोवाच किमेतत् स्वीकृतं रूपं गर्हणीयं जनार्दन विलोक्य दूनचित्तोऽस्मि तव सौलभ्यमीदृशम्। क्या पांडुरंग, तुम्हारी सौलभ्य की पराकाष्ठा क्या है। इतने घिनौने कुत्ते के रूप को आपने ले लिया। मुझे आपके सौलभ्य को देकर बहुत ही दुख हो रहा है। इतनी सुलभता, इतनी सौलभ्य। यथा मत्स्य वराहादि रूपाणि पुरुषोत्तम पूर्वं घृतानि कृपया तथैवेत्थं तम प्रभु। जैसे मत्स्य कूर्म आदि वराह आदि रूप आपने अवतार लिया था, उसी प्रकार एक कुत्ते के रूप लेना ही बाकी रह गया क्या तुम्हारे लिए। श्री भगवान उवाच तव सर्वात्म भावं तु द्रष्टुकामो महामते मया धृतमिदं रूपम अलर्कस्यापि मा शुचः।
तुम्हारे सर्वात्म भाव, सर्वत्र भगवान को देखने की जो भाव है, उसका दर्शन करने के लिए मैंने इस कुत्ते का रूप ले लिया था। चिंता मत करो, दुख मत हो जाओ, दुखी मत हो। त्वं तु सर्वत्र मां पश्यन् भेदभाव विवर्जितः करोषि प्रेम शुद्धं ते तदा तस्माद् अस्मि वशंगतः। तुम सर्वत्र मुझको देखकर मुझे प्रेम से सर्वत्र शुद्ध प्रेम दिखाते हो, क्योंकि मुझे सर्वत्र देखते हो। यदि भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे तो क्या हम प्रेम करने की, क्या द्वेष करेंगे? हम नहीं देखते हैं, ये अमुक अमुक व्यक्ति है ऐसा देखते हैं तो द्वेष होता है, गुस्सा आता है, क्रोध होता है। भगवान को देख लेंगे तो नामदेव महाराज ने भगवान को देख लिया सर्वत्र, तो प्रेम, शुद्ध प्रेम करने लगे। भगवान कहने लगा तुम्हारे शुद्ध प्रेम का वशीभूत हो गया हूँ मैं। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा देवदेवोपि स्वभक्तं लालयन् मुहुः तददे सद्यैव शरणागतवत्सलः। ऐसे करके देवदेव भगवान, सभी देवताओं का देव है वो, देवादिदेवोपि, परंतु अपना भक्त का लाड़ करने लगे। उसके बाद वे अंतर्धान हो गए। तस्मात् सर्वात्म भावेन युक्तया भक्तिनिष्ठया प्रीणाति भगवान विष्णु सर्वव्यापी सतांगति। भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी है, इसके लिए नाम उनका विष्णु पड़ा है। सर्वत्र व्याप्त होने से भगवान विष्णु है, वह साधुओं का वही आश्रय है। ऐसे भगवान को सर्वात्म भावेन भक्ति, सर्वात्म भाव से भक्ति से उसे उनकी आराधना करनी चाहिए। सर्वात्म भाव यानी सर्वत्र व्याप्त विष्णु को देखकर भक्ति करनी चाहिए। अन्योन्य द्वेषयुक्तानां कलुषीकृतचेतसाम् अर्चनं नैव गृह्णाति प्रेमरूपा श्रेयः। अन्योन्य द्वेष करना, परस्पर द्वेष करना, कलमशयुक्त मन से यदि लोग पूजा करते हैं तो भगवान उसे नहीं स्वीकारते। ये वो प्रेम का ही भूखा है। सिर्फ प्रेम देने से, प्रेम हो जाए तो ये पूजा वगैरह उसके लिए उसके पास समय भी नहीं रहेगा, प्रेम में मग्न रहेगा। तस्मात् भागवतं धर्मं प्रेम भाव परिष्कृतम् आश्रित्य सर्वथा विष्णु भक्त्या सर्वत्र पूजये। तो इस प्रेम भाव से भागवत धर्म का वर्धन होता है, प्रकाशित होता है भागवत धर्म। इस प्रकार प्रेम भाव से भगवान का आश्रय लेकर भक्ति से उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।